दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं रूपाली साहा जी, जो एनिमल्स हैं उनके लिए काम करती हैं, योगा पे काम करती हैं, ध्यान फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत गहरे में बैठ के वो देख रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। इनका अपना भी एक शेल्टर होम भी लखनऊ में है जो डॉग्स के लिए है। ध्यान फाउंडेशन के कई शेल्टर होम पूरी इंडिया में हैं, अलग अलग शहरों में हैं। तो वहाँ क्या सुविधाएं हैं एनिमल्स को और क्या दिक्कतें हैं एनिमल्स को लेके। एक पॉलिटिकल समस्या भी है। अभी विधानसभा के चुनाव ख़त्म हुए, वहाँ भी ये एक मुद्दा था। आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को अनुभव किया और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम इस समस्या को एक समाधान पेश करेंगे। जो छुट्टा जानवर हैं जिनसे लोग परेशान हैं, सड़क पे चलने वाले, खुद लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और उन जानवरों को भी दिक्कत हो रही है। तो बड़ी समस्या पिछले दिनों 5 साल से चल रही थी, जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई है। तमाम सरकार की नीतियां हैं गौवंश को लेके। शेल्टर होम गांव-गांव पंचायत स्तर पर खोले गए, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो उतना नहीं पड़ा। अब सरकार ने एक तरीके से ये फिर कहा है कि हम इसको नए सिरे से देखेंगे, नई योजनाएं बनेंगी। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करते हैं रूपाली जी के साथ। रूपाली जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं जिस चीज़ को लेके काम कर रही हूँ, बहुत कम लोग हैं जो इसको इम्पोर्टेंस देते हैं जी। और समझना भी लोगों को पड़ेगा, हमको समझाना भी पड़ेगा कि जितना जैसे जिस भगवान ने मुझे आपको बनाया है उसी भगवान ने इनको भी बनाया है। तो जीव दया जो है मेरे हिसाब से तो वो सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा वो है। ध्यान फाउंडेशन कैसे मतलब ये कैसे मदद कर रहा है एनिमल्स को और योगा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, इसके कार्य पर थोड़ा सा बताइए। हाँ, ध्यान फाउंडेशन हमारे सर का थॉट है, योगी अश्विनी जी का जी। और ध्यान फाउंडेशन मल्टीफोल्ड काम कर रहा है। दैट इज़ फ्रॉम योगा, जो कि ऋषि पातंजलि के टाइम का जो प्रिस्टीन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ योगा, वो योग हो चाहे वो हवन हो, जो कि वो हम सबको सिखाया जाता है। क्योंकि वैदिक एज में आप जानते होंगे घर घर में हवन होता था, रोज़ हवन होता था और घर की लेडीज़ ही करती थी। क्योंकि एक घर की लेडी जितना अच्छा अपने घर के बारे में सोचेगी, हाँ, उतना अच्छा बाहर का कोई भी इंसान, या आप सोचिए जो आपके घर में पूजा करने या कुछ भी करने आ रहे हैं और जो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है उसके लिए चार्ज करे, कमर्शियल एस्पेक्ट है, तो उसमें वो प्योरिटी लॉस्ट हो जाती है। अच्छा। ये हम लोग यही विश्वास करते हैं और इसीलिए हमारी जो योग क्लासेस भी होती हैं, दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डू नॉट चार्ज फॉर देम। अच्छा। एंड सो इज़ अगर किसी को हवन कराना हो, हम लोग अपने घर में तो लेडीज़ करती हैं पूर्णिमा पे एंड अमावस्या पे एंड किसी भी ओकेजन हो, कुछ भी हो, अगर आपको करवाना है आप हम लोग को अप्रोच करें, हम लोग करते हैं और हम आपको सिखाते भी हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, आप रोज कैसे हवन किया जाता है। हाँ, और इट इज़ फॉर द प्योरिटी ऑफ योर ओन होम, है ना। तो ये चीज़ है। फिर द बिगेस्ट एस्पेक्ट इज आनंद विद्यालय हम चलाते हैं छोटे बच्चों के लिए, और एनिमल्स पे काम करना, क्योंकि जिनको कोई देखने वाला नहीं है और हम सब जानते हैं ये वॉइसलेस हैं, ये अपनी तकलीफ दुख नहीं बोल पाते हैं। तो हमको ये बोला जाता, हमारे सर ने, योगी जी ने यही बोला है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका धर्म यही है कि अपने से वीक की, जो दुख में है, तकलीफ में है, उनकी मदद करना, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो हम लोग के लिए धर्म इज़ नॉट, वी डू नॉट बिलीव इन रिलीजन एज हिंदू मुस्लिम दिस दैट। हमारे लिए एक ही धर्म है, दैट इज मदद करो और जो कमज़ोर है, जो दुख में है, तकलीफ में, और अगर आप अपना मुंह फेर लेते हो उनका दुख तकलीफ देकर, तो इससे बड़ा हमें लगता है कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो इसी को हम लोग इसी चीज़ को लेके फॉलो करते हैं। तो जितने भी, फिर वो चाहे डॉग्स हों, चाहे मंकीज़ हों, चाहे कोई भी हॉर्स हो, एनीथिंग दैट हैज़ लाइफ एंड दैट इज़ इन पेन, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प देम। ध्यान फाउंडेशन के कहाँ पे शेल्टर हैं?
47 shelters across India. अच्छा, Okay, we have. And हम लोग actively into saving the cow. That is a big project for us. क्योंकि जहाँ हम शिवरात्रि शिव जी की पूजा करते हैं, जहाँ हम कृष्ण जन्माष्टमी इतनी ज़ोर शोर से मनाते हैं, उपवास रखते हैं, सब करते हैं, तो उसी देश में शिव जी के नंदी की इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है? कैसे हम उनको मारते हैं, उनके ऊपर एसिड फेंकते हैं, गर्म पानी से जला देते हैं उनको भगाने के लिए? ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम लोग दिल से पूजा करते हैं, हम फास्ट रखेंगे, हम पकवान बनाएंगे, सब करेंगे, और उनके जो प्रिय हैं उनके ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं हम? तो यही हमारा प्रोजेक्ट है, उनको बचाना. एंड वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो BSF जिनके साथ काम कर रहा है. अच्छा, तस्करी रोकने के लिए, इनका इलीगल जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है और वो जो पैसा उससे आता है, दैट इज़ कम्प्लीटली फंडिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज़. तो we are the only organization in India which BSF recognizes, and they have recognized it officially, कि we are helping them rescue and rehabilitate these cattle in our gaushalas. That is 50,000 plus are there in total. आप कब से जुड़ी? मैं maybe 2015-16 से. अच्छा, तो इतने दिन का जो अनुभव है, क्या स्थिति है एनिमल्स की हमारी सोसाइटी में? स्थिति तो ये है कि सबसे पहली बात है कि लोगों में उतना कंपैशन, उतना प्यार नहीं है, कंपैशन नहीं है. कंपैशन होने से आप थोड़ा उनकी दुख तकलीफ़ समझें, जो कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे बहुत कम दिखाई देता है जब मैं देखती हूँ. तो एक छोटे बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, अरे वो डॉग आ रहा है, शू मारो, एक पत्थर से हटा दिया, उसको सिखाया ही जाता है हट. तो फिर वो अगर आप टेम्परामेंट दे रहे हैं तो वो बिल्डअप होके कहाँ जाता है? फिर हम लोग को एक्सेप्ट करना है, ये भगवान ने जो पृथ्वी बनाई, सब जान, सबको तो भगवान ने ही बनाया, तो सबको इक्वल अधिकार है रहने का. ये नहीं कि हम मनुष्य हैं तो सिर्फ हम ही रहेंगे, हम किसी को और टॉलरेट नहीं करेंगे. नहीं, ये सबसे बड़ी गलत बात है. सबके साथ एक साथ रहना है, और हमारे दिल में थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी दया इनके लिए अगर होए तो मेरे हिसाब से तो ये जो मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत हद तक खत्म हो जाए. क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? इन क्या गर्मियों में हम सब लोग सुनते ही हैं, देखिए भूख से प्यास से हम परेशान होते हैं, तो वो भी नहीं होते हैं क्या? आप चिड़िया के लिए थोड़ा सा पानी रख दें छत पे, है ना, थोड़ा दाना रख दें, वो आएंगी खा के चली जाएंगी. फिर इसमें क्या आपको कितना पैसा लगेगा या कितना आपको टाइम लगेगा ये करने में? छोटी सी बात है. और स्पेशली जो ये डॉग्स होते हैं, जो गाय रास्ते में आप देखेंगे, अगर सब लोग अपने घर के सामने एक हौदी रख दी जिसमें पानी भर के रख दीजिए, है ना, नाद है, पानी भर के रख दीजिए, वो पानी पी लेंगी. आप अगर उनको खाना देना शुरू, एक जगह बनाइए खाना देना, वहाँ पे आपने खाना दे दिया, वो खा के चले जाएंगे. कोई भी, आप बिलीव करिए, मैं बता रही हूँ, हमारे कॉलोनी का मैं बता रही हूँ, कोई भी एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं. और मैं तो अपने आसपास नहीं सुनती कि कुत्ते ने काट लिया, ये कर लिया, ऐसा कर लिया, कुछ नहीं है. हमारे मोहल्ले में भी है, खाना दीजिए, सब करिए. हाँ, कुछ लोग हमेशा होते हैं कि हमको सबसे पहले बोल, आप ही लोगों की वजह से ये आते हैं, आप ही इनको वो, अरे हमारी वजह से नहीं आया, भगवान के. हाँ, और हमारी ये ड्यूटी है कि हम इनको खाना पानी दें. मतलब मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे ही फील करती हूँ. और वो कोई गंदगी नहीं मचाते हैं. आप हमारे घर आए, आप इधर देख लीजिए, मैं तो आपको बोलूँगी, कोई, मैंने तो नहीं देखा कि कुत्ते इतना न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं. और अनेक बार ऐसा होता, पता है, आपसी लड़ाई में होती किसी और की लड़ाई, विच वी कम अक्रॉस मेनी टाइम्स, पर्सनल उसमें फंस जाता है जानवर कि कुत्ते की वजह से आपको कुत्ता इधर आया, तुम यहाँ पे खिलाते हो, इसीलिए मतलब ये सब लड़ाई है. और क्रूअल्टी की तो एक्ट्स फिर वो आप छोड़ दीजिए. लोग मज़े के लिए क्या करते हैं, उनको गले में रस्सी बांध के दौड़ाएंगे, पप्स को वो करते हैं. फिर एक चीज़ है, हमने देखा है, जैसे पपीज़ हुए हैं, बच्चे उसको टॉय समझते हैं, उठा के ले आते हैं माँ के पास से, घर ले आए,
उनकी मम्मी ने अलाउ नहीं किया, मम्मी ने ये भी नहीं देखा कि बच्चा अगर उठा के लाया है तो कहाँ से लाया है। जैसे वो आपका बच्चा है, ये पपी भी तो किसी का बच्चा है, आप उठा के ले आए हो, उसको उसकी माँ के पास ही छोड़ा, नहीं उसको छोड़ देंगे रास्ते पे, फिर तो आप सोच ही सकते हो उसका क्या हाल होता है। तो ये सब चीज़ें आई फील कि एनिमल welfare should be a subject from the very beginning in the schools also, to make the children aware कि how to live together with the animals, in fact with everybody. And what we have observed, 90% of the cases, if you were to study the history of the serial killers or humans involved in cruelty, their first step जो होता है initial cruelty towards animals, इन सब के हिस्ट्री में पास्ट में आप जाकर देखोगे, first they tried out with the animals and then they became so cool with it कि उनको लगा कोई बड़ी बात नहीं, then they went on to try it on with the humans. तो आपको ये चीज़ बहुत ये नोट करके रखिए कि जो जानवर के साथ कर सकता है इतना बुरा व्यवहार, तो वो उसको इंसान के साथ करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों को सिखाइए, प्यार से रहना सिखाइए। स्कूल्स कॉलेजेस में दे शुड हैव, अगर एज अ सब्जेक्ट भी नहीं है तो मेरे हिसाब से तो मे बी वंस अ मंथ देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ मीटिंग और अ गेट टुगेदर और वेयर दे आर फेमिलियराइज्ड कि उनके साथ उनको डे स्पेंड करिए, एक शेल्टर में ले जाइए, उनको सिखाइए कि कैसे जानवरों के साथ अच्छे से प्यार से रहना है, उनसे डरना नहीं है, उनके साथ रहना है। तो मेरे ख्याल से सिनेरियो बहुत अच्छा बदल जाए, हमारी सोच को बदलना। आपने लखनऊ में डॉग का सेंटर भी ले रखा है? हाँ, ध्यान फाउंडेशन इज एडिंग, वाज रनिंग द नगर निगम का रेस्क्यू सेंटर है जो। तो वो उसका अनुभव क्या है डॉग्स के साथ? बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत अच्छा है। मैं बोलूँगी मैंने आज तक किसी डॉग के साथ, और मैं बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स में भी काम किया है, ये नहीं कि मैं दूर से बोल रही हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड है, बी इट क्लीनिंग, बी इट फीडिंग, बी इट व्हाटएवर, ठीक है। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और कोई जानवर चाहे जितना भी इंजर्ड हो, दर्द में हो, वो बिल्कुल समझता है कि आप उसकी मदद करनी है, वो आप पे अटैक भी नहीं। हम लोग तो ज़्यादातर बीमार, इंजर्ड यही सब देखते हैं, तो वो कभी आपको वापस अटैक नहीं करते, उनको पता होता है कि ये मेरी मदद करने आए हैं। और शुरू में अगर आए भी हैं तो चलिए उनको आपने उनका मुंह बांध दिया, कुछ किया, फिर ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद ही उनको समझ में आ जाता है कि ये मेरे को ट्रीट कर रहा है, ये मेरी मदद कर रहा है, मुझे खाने को दे। तो हम लोग का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, हार्म डर कुछ भी नहीं है, हमें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। शहरों में पहले ये समस्याएं रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से गाँव में भी एनिमल्स को लेकर समस्याएं हुई, खासतौर पे गाय और उससे जुड़े जो गाय को लेकर तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को कैसे एड्रेस करे सरकार, क्या सुझाव है? देखिए, सिर्फ हम सरकार को बोलने से नहीं चलेगा, हम सबको मिलकर समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा। सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं सब देखिए उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं अच्छे से, हमको एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना ही पड़ेगा। अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं कि ये है छुट्टा पशु की, क्यों हो रही है ये समस्या, हो तो हमारी वजह से ही रही है ना। ये जो डेयरीज हैं इतनी, दे हैव कम अप, क्या करते हैं, जितने दिन दूध दिया गाय ने, वेरी गुड, जैसे ही दूध देना बंद किया आपने उसको निकाल दिया, ठीक है, आपने उसको खुला छोड़ दिया। इवन जो डेयरी वाले हैं वो दिन में भी, मैं कहती हूँ सुबह का मॉर्निंग का मिल्किंग टाइम हो गया, फिर वो खुला छोड़ देते, जाओ भैया जाके पूरे घूम के आओ और खा पी कर आ जाओ। तुम आती है वो बेचारी गाय भी ठीक वापस उसी जगह पे ही जाती है, अपने मालिक के पास, दिन भर में घूम रही है। अब कई बार होता है कि उसको पकड़ के उठा के ले जाते हैं, नगर निगम वाले आते हैं कि भाई क्योंकि कंप्लेन है, गाय सड़क के बीच में है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सब कुछ, हम तो इसको डिनाई नहीं करेंगे, पर प्रॉब्लम हो क्यों रही है, हमारी वजह से, हमारे लालच की वजह से, हमारी डिमांड्स की वजह से। और हमें इनसे पैसा कमाना, हम सोचते हैं पैसा तो हम कमाएं, पर हम जिम्मेदारी न लें, हम लेना ही नहीं चाहते हैं। तो समस्या तो अगर हमने इस समस्या को कॉज किया है, हम ही इसके रूट कॉज हैं, तो हमें इसको सुलझाने में बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। अब मैं ये घर पे बैठी रहूं
गवर्नमेंट करेगी तो नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। नेचुरली नहीं कर सकते, कुछ लोग मिलकर नहीं कर सकते। जितनी भी योजनाएं हैं आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी। और स्पेशली जब गाय को आप पूछते हैं, जब आप बोलते हैं हमारी माता है, पहली रोटी गाय की, पर मुझे, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे ये नज़र नहीं आता। हाँ, कोई पंडित आपको बोल देता है कि समय सही हो जाएगा, समय अच्छा हो जाएगा, आप गाय को खिला दीजिए जी, आपने एक रोटी काली गाय को गाय जाकर खिला दी रोटी, एंड यू थिंक जी मैंने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया। फिर उस गाय का क्या हुआ, वो कहाँ है, आप उससे, आपका तो ये क्या हुआ, ये जो आप अच्छा करने भी, वो उसका एक बहुत बड़ा सेल्फिश मोटिव है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अच्छा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, बच्चे पढ़ जाए, उसकी नौकरी लग जाए, इसका प्रमोशन हो जाए। आई एम थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स ना, तो इससे आगे बढ़ के तो सोचना पड़ेगा ना। इसमें मत अटके रहिए। अगर पंडित के बोलने के बिना बोले ही आप करें कि चलो एक, हाँ मैं एक को बचाऊं, एक को देखूं, एक, तो ऑटोमेटिकली आपका सब अच्छा होगा ही। ये हमारे सब जो हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, हम सबका पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि ये तो ना हमारे कमाई का ज़रिया है, ना ये हमारा प्रोफेशन है। हम लोग जो सब कर रहे हैं, हमको कहीं से कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिल रही है। हम स्पेशली लखनऊ में तो हम लोग लेडीज़ हैं जो कर रहे हैं ये सब। सो वी आर डूइंग ऑन आवर ओन, एंड हमारा सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हमारी प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, पर हर एक का सोल्यूशन मिलता है, आराम से स्मूथ होता है प्रोसेस। क्यों आप जब इनको बचाओगे, कुछ भी अच्छा करोगे, तो वो भगवान भी आपके लिए, मेरा विश्वास है, ये हमारा रिटर्न गिफ्ट है। वी गेट इट एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस थ्रू कोरोना ऑल्सो, एवरीथिंग। आपने ध्यान फाउंडेशन की गौशालाएं हैं, एक मॉडल है उनका, वो मॉडल कैसा है, और सरकार ने जो गौशालाएं बनाई हैं उनकी क्या स्थिति है? अब सरकार की जगह मैं, आई विल रादर स्टिक टू पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिविटी। हमारे मॉडल गौशाला, हमारे गौशाला में क्या है, जैसे हर कोई गौशाला वैसी ही हमारी है, खाना पानी सब कुछ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मॉनिटर करना, टाइम से खाना आ रहा है कि नहीं, खाना में बेसिक खाना और पानी सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। एंड देन उनका इलाज करना जो बीमार है, फिर देखना जो बहुत ही चल नहीं पा रही, कुछ नहीं, उनका रिहैबिलिटेशन, उनको कैसे आप हेल्प करोगे, या इवन प्रोस्थेटिक लिम्स में भी हमने हमारी गोवा गौशाला में हम लोग ये भी करते हैं, बनाते हैं उनको जिनकी पैर टूट गए हैं, तो हाँ प्रोस्थेटिक लिम्स, ये सब अब गौशाला में ही हो रहा है, बिकॉज आर गौशालास आर सेल्फ सस्टेनिंग गौशालास। और उसको मॉनिटर कैसे, अब आपने वहाँ पे कर्मचारी रखे हुए हैं जो लोग काम कर रहे हैं, जिससे वो अच्छा काम करें। 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती है, और 24 आवर्स मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, हम लोग सब लोग एक घंटा सब लोग देते हैं दिन का, ठीक है। सो 7 to 8, 8 to 9, कोई ऑल ओवर इंडिया देयर आर सो मेनी वॉलंटियर्स, एंड ध्यान के जो वॉलंटियर्स हैं दे आर डूइंग अमेजिंग। तो वो सब लोग मॉनिटर करने पे ये होता है, हाँ टाइम पे खाना मिला है, पानी भी है, कोई बीमार है तो भी वो वीडियो कॉलिंग होती है या सीसीटीवी कैमरा से है कि हाँ बीमार है, उसका इलाज हुआ कि नहीं, वो अलग ठीक से उसको रखा गया है कि नहीं, जो बच्चे हैं वो ठीक हैं कि नहीं, बच्चियाँ या जो भी बीमार, मतलब कंप्लीट मॉनिटरिंग है, हमें कोई परेशानी नहीं आती है। जस्ट बिकॉज हमारी नज़र है कि हमारी गौशाला में अगर वो आई हैं गाय तो वो बेचारी बीमार थी, और जो भी बीमार हैं, इंजर्ड हैं, स्लॉटर से बचाई गई हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम अगर उनको लाए हैं तो उनको हम भूखा प्यासा तो नहीं मार सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऐसे करके एकदम बहुत सिस्टमैटिक फॉलोअप करते हैं, और कोई ये मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ये आराम से हो सकता है प्रोवाइडेड कि हमारे अंदर इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, बिल्कुल, कि हम चाहते हैं ये अच्छे से ये गौशाला चले।
और जिस पर्पस के लिए खोली गई है वो पर्पस तो सॉल्व होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि हमने खोल दिया और हमने उनको भर के रख दिया वहाँ, फिर उनको खाना पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, जी रही हैं मर रही हैं, हमें इससे मतलब नहीं। कुत्ते आके खा रहे हैं, ऐसा तक है ना, फेंसिंग नहीं है, हाँ। कुत्ते अंदर आ रहे हैं, बच्चियाँ खा जाते हैं, जो इंजर्ड है उनको जिंदा पड़ी हुई हैं उनको खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमने देखी हैं, ये भी हमने देखा है। तो ये सब का ख्याल तो सिंपल सी मॉनिटरिंग चाहिए है और कुछ नहीं, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। आप मत बोल दीजिए गवर्नमेंट देखेगी ये देखेगी, अगर हम लोग सब लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, और मेरे ख्याल से वो लेना ही चाहिए, हर एक को लेना चाहिए, तो आई थिंक सोल्यूशन कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो ना हो सके। और हम अगर घर पे बैठ के सोचे वो करेगा क्यों नहीं कर रहे, छुट्टा पशु की समस्या है, ये समस्या वो समस्या, तो आपके घर पे बैठकर बोलने से और उसके बारे में बहुत बड़े बड़े लेख लिखने से, जो कि मैं देखती रहती हूँ फेसबुक में लिखने से, प्लीज़ आर यू देयर? मेरे हिसाब से तो लिखिए बोलिए तब जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो। आप वहाँ पे गए हैं, इधर आपने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपने उसका सोल्यूशन ऑफर करने का किया है, तब आप उसके बारे में बोलें। सिर्फ अच्छा लिख देने से नहीं चलेगा। एंड ये बोलने से आई एम एन एनिमल लवर, आई लव एनिमल्स, वेयर इज योर लव? यू हैव टू शो इट इन योर एक्शंस, नॉट वर्ड्स। वर्ड्स आर नॉट इनफ। कई बार देखा गया एनिमल्स को लोग टॉय समझ लेते हैं। टॉय तो समझते हैं आजकल, तो आप हर जगह देखेंगे गिफ्ट कर रहे हैं, बच्चे का बर्थडे है तो गिफ्ट कर रहे हैं, पपी गर्लफ्रेंड को देना है तो गिफ्ट कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, फिर वो एक ये तो नहीं है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है कि उसमें जान ही नहीं है, यू आर गिफ्टिंग अ लाइफ। हाउ कैन यू गिफ्ट अ लाइफ लाइक दैट? हाउ कैन यू टेक इट सो कैजुअली? इतना आप उसको कैसे समझ सकते कि अरे एक गिफ्ट देना, और उसमें आप एक जान गिफ्ट कर रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं वो ठीक से रख पाया नहीं रख पाया, और फिर आप क्या करते हो, उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। या घर में भी कई केसेस हैं, बंधे रह जाते हैं, छोटी छोटी चेन से बांध के रख देते हैं, बेचारा डॉग हो जो भी हो बाहर बंधा हुआ है, धूप सर्दी गर्मी बरसात, कितने केसेस हमारे पास ऐसे रिपोर्टिंग्स आते हैं, मैम वहाँ पे उन्होंने बांध के रख दिया, बालकनी में बंधा हुआ है, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, वो पूरी देर वहीं पे है। हाँ, और खाना पानी दिया तो दिया नहीं, नौकर के भरोसे छोड़ दिया, नौकर क्या करते हैं नहीं करते। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, आई फील, आई मीन मेरे हिसाब से तो ये पाप है। अच्छा, कुछ फ्यूचर प्लानिंग है एनिमल्स को लेके आपकी अपनी? हम लोग की तो बहुत है, मैं तो मेरा तो सबसे बड़ा प्लानिंग है कि हाँ, आई वांट टू हैव अ गौशाला, अ रेस्क्यू सेंटर ऑफ माय ओन, जहाँ पे हमें हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, प्लीज़ ये करिए, प्लीज़ की जगह कई इंजर्ड होते हैं जिनको हम मदद नहीं दे पाते हैं, हमें टाइम से गाड़ी नहीं मिल पाती, हमें जगह नहीं मिल पाती कि कहाँ हम उसको ले जाएं। तो मेरी तो इच्छा है कि मैं बहुतों से जिसको भी अप्रोच करती हूँ मिलती हूँ, मैं कहती हूँ भैया आपके पास कुछ ज़मीन कईयों के पास होती है, यू आर नॉट यूजिंग इट, प्लीज़ हेल्प अस, हेल्प दीज वॉइसलेस, तो लेट अस डू इट ऑल टुगेदर। कुछ सरकार को सुझाव हैं आपके? इतनी अच्छी योजनाएं हैं, इतना कुछ है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा वॉच रखिए, मॉनिटर करिए कि उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस सिर्फ इतनी सी वो है। कुछ ऐसी प्लानिंग है कि आप सरकार के अधिकारी मंत्रियों से मिल के इस समस्या पर बात करना चाहती हैं? मैं बिल्कुल, हम लोग यही प्लान कर रहे हैं, हम मिलना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना कुछ किया है, इतना डिसबर्समेंट हो रहा है फंड्स का, इतने कुछ बहुत अच्छी योजना है, अगर आप पढ़ के देखेंगे बहुत अच्छी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉपर वे में हो, दिस इज़ द बिगेस्ट इशू। इसी के लिए हम मिलना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो मॉनिटर करे कि ये सब जो है ये अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस इतनी सी बात है। और करने वाले हम लोग ही हैं। और एनिमल्स को समस्या हमने बढ़ाई ना, हमने तो बढ़ाई है, हमारी लालच ने, हमारी ग्रीड ने ये समस्या क्रिएट किया। तो आई थिंक ये हमारी ड्यूटी है इसको सॉल्व करना, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, एवरी वन ऑफ अस, बिकॉज वी आर इन्वॉल्व्ड इन इट।
तो हमारा ये, मेरे ख्याल से तो हमारी ड्यूटी है, हर एक की ड्यूटी है कि प्लीज़ डू समथिंग टू एटलीस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप इनडायरेक्टली भी हेल्प कर सकते हो, इजंट इट? आप मतलब लोगों से मिलना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब करके भी आप हेल्प कर सकते हो। मे बी यू आर नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, बट यू कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ इट। आई फील लाइक दिस, ये चीज़। तो कुछ चलते चलते और जो बात रह गई हो हम लोगों से करने में? बस हमारी तो बात शुरू ही होती है एनिमल से, ख़त्म भी एनिमल से ही होती है। इन्हीं की समय हम यही सोचते रहते हैं कैसे हम इसको आराम दें, कैसे इलाज करें, कैसे क्या करें, हाउ टू हेल्प देम, हाउ टू गेट पीपल टुगेदर, बिकॉज बड़ा मुश्किल है लोगों को एक साथ लाना। देखिए बड़े इतने अनगिनत NGOs हैं फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर दिस, फॉर दैट, फॉर एवरीबडी, नोबडी थिंक्स अबाउट एनिमल्स। और अभी एक और बहुत बड़ा चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ प्रॉपर क्रिमेशन प्लेस फॉर द एनिमल्स, फॉर द डॉग्स, एटलीस्ट फॉर द स्मॉल एनिमल्स, ठीक है? स्पेशली इनको एक प्रॉपर जगह चाहिए। ये जहाँ तहाँ उठा के कहाँ गाड़ दे, कहाँ क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अप्रोच करेंगे गवर्नमेंट को कि जैसे हम लोग के लिए, दे ऑल्सो डिजर्व अ डिसेंट क्रिमेशन। आई फील कई लोग सोचते हैं इट्स वेरी फूलिश मी सेइंग समथिंग लाइक दिस, दे फाइंड इट फूलिश, बट देन ठीक है जी, आप ह्यूमंस के बारे में सोच रहे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, एंड आई डिजर्व इट। इट्स गोइंग टू बी मच मोर हेल्दियर, अ सेफर वे टू क्रिमेटिंग दोज एनिमल्स। जैसे एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम होती है, इतनी जगह भैंसा कुंड में, एक अलग कमरे में हमारे लिए भी हो सकता है इनके लिए, कि एक प्रॉपर क्रिमेशन हो जाए ना। वो डिजीज्ड हैं, वो उनको आप उसी कहीं पे भी बरी करते हैं, तो आई फील कि इट्स नॉट दैट हाइजीन। तो इट विल बी गुड कि अगर हम ऐसा कुछ सरकार हमारे लिए, और सभ्य समाज के लिए जरूरी भी है, बहुत ज़रूरी है। लखनऊ, नोएडा वगैरह, गुड़गांव में है ऐसा। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी होना तो चाहिए। लखनऊ बीइंग द कैपिटल सिटी, हमारे पास ये तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो लेट अस सी क्या होता है, नहीं होता है। कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर फिर भी आपसे भी मदद चाहूँगी। बिल्कुल ज़रूर, हम तो मदद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी रूपाली जी के साथ हमारी बातचीत। और एनिमल्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो किसी सरकार, किसी संगठन मात्र की नहीं है। समाज का हर व्यक्ति अगर उसके प्रति जागरूक होगा, अपनी जिम्मेदारी समझेगा और एनिमल्स को समाज का एक हिस्सा समझ के उनकी जिम्मेदारियों को उठाएगा, उनकी अंत्येष्टि के लिए भी जो अभी बात हुई कि कोई जगह हो जहाँ पे उनकी अंत्येष्टि की जा सके, तो ये एक सभ्य समाज की ज़रूरत है। ये थी हमारी रूपाली जी से बातचीत। तो बहुत शुक्रिया आपने देखा, और रूपाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस इशू को ऐसे मतलब आपने इसको महत्व दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आगे भी बिल्कुल साथ में काम करेंगे, बिल्कुल, है ना जी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।